हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक और खतरनाक सर्वाइवल मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को टेबल पर बंधा हुआ देखते हैं, लेकिन सर्जरी के बजाय उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा था, उसे टॉर्चर किया जा रहा था। सर्जन सबसे पहले उसकी छाती पर एक कट लगाता है और फिर बहुत सारा नमक उसके जख्म पर लगा देता है, जिससे वो बुरी तरह दर्द से तड़पने लगता है। इसी दौरान उस आदमी के सर से एक केमिकल निकलने लगता है, जिसे वो सर्जन एक छोटे से जार में जमा कर रहा था, और ऐसा तब तक किया जा रहा था जब तक वो मर नहीं जाता है। अब वो सर्जन उस निकले हुए केमिकल से गोलियां बनाता है और उन्हें बहुत ही ध्यान से रख लेता है। हमें आगे बताया जाता है कि वो गोलियां बहुत ज्यादा कीमती होती हैं। इसके बाद कहानी में दिखाया जाता है कि चार दोस्त एक जंगल में कैंपिंग करने आए हैं और वो वापस जाने वाले हैं। उनमें से एक लड़के का नाम निक है। निक अपनी वाइफ के साथ आया है और उसकी वाइफ को बच्चा होने वाला है, लेकिन उसने ये बात अभी तक निक को नहीं बताई है। रास्ते में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। यहाँ पर उन्हें एक औरत मिलती है जो कि एक मॉडल होती है। वो उन्हें बताती है कि मेरी गाड़ी का थोड़ी दूर पेट्रोल खत्म हो चुका है। वैसे तो मैंने पेट्रोल ले लिया है, लेकिन क्या तुम लोग मुझे मेरी कार तक ड्रॉप कर सकते हो? इसके लिए निक मान जाता है, लेकिन उसकी वाइफ को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। इसके बावजूद भी निक उसे अपनी कार में बैठा लेता है, और जब ये लोग उस लड़की को ड्रॉप करके जाने वाले होते हैं, तभी वो लड़की एक मास्क पहनकर इनके पास आती है और इनकी कार के अंदर कोई बेहोशी वाली गैस छोड़ देती है। ये छिड़कते ही वो चारों दोस्त बेहोश हो जाते हैं, और जब उन चारों को होश आता है तो वो खुद को एक घर के अंदर बंधा हुआ पाते हैं। उन लोगों के सामने 5 और लोग थे, वो भी आपस में फ्रेंड्स थे। उनमें से एक का नाम सैम होता है। अब इससे पहले कि चारों लोग कुछ समझ पाते, सैम का दोस्त जो कि एक बिजनेसमैन था, वो जाकर एक प्लास उठाता है और जाकर वो निक की एक फ्रेंड का नाखून उखाड़ देता है। ये देखकर निक के दोस्त को बहुत गुस्सा आता है। वो उठता है और बिजनेसमैन को मारने लगता है, और इस तरह उन सब के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। निक इन सबको शांत करता है। तब उन्हें पता चलता है कि ये लोग एक ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मतलब किसी को भी यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है। वो बिजनेसमैन बताता है कि मैंने उस लड़की का नाखून एक वीडियो की वजह से उखाड़ा है। अब वो क्या वीडियो है उसको देखने के लिए सभी लोग ऊपर वाले कमरे में जाते हैं, जहाँ पर 22 घंटे का टाइमर चल रहा था। तभी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगती है, जिसमें एक औरत इन सबका वेलकम करती है। वो उन्हें बताती है कि तुम सभी लोगों की गर्दन पर एक डिवाइस लगा हुआ है, जो तुम्हारे दिमाग से खास किस्म का केमिकल जमा करेगा, और वो केमिकल तभी निकलेगा जब तुम लोगों को दर्द होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 22 घंटे का टाइम है। टाइमर के नीचे दिए गए बार को 100% फिल करना है, तभी तुम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हो। अब चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, और अगर तुम दिए गए टाइम के अंदर ऐसा ना कर पाए तो इसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। यानी कि इनके दिमाग से जो केमिकल निकलेगा वो स्टोरी स्टार्टिंग वाले सीन से जुड़ी हुई है। अब उस बार को 100% फिल करने के साथ साथ इन्हें अपनी गर्दन पे लगे हुए पाइप से उस छोटे से जार को भी भरना है उस खास केमिकल से। अब या तो ये एक दूसरे को वैसे ही मारे या फिर ग्रुप बनाकर एक दूसरे को तकलीफ दें, तभी दर्द की वजह से वो केमिकल निकलेगा और वो जार भरेगा। वो लोग इस घर से भाग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा घर अच्छे से लॉक है। एक दूसरे को तकलीफ देने के अलावा इन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके लिए सैम का एक दोस्त राजी नहीं था। वो बुरी तरह घबरा गया था, इसलिए वो खुद ही उस गर्दन पे लगी हुई डिवाइस को निकालने लगता है। ऐसा करने से उसे दर्द भी हो रहा था, जिससे वो लाइन बार आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उस डिवाइस को निकाल देता है, मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है, और जो लाइन बार उसने भरा था वो भी वापस से खाली हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग से निकलने वाला केमिकल जाया हो चुका था। लेकिन वो बिल्कुल जीरो पे नहीं आया था, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा निक की दोस्त का भी था, जिसका नाखून उखाड़ा गया था। अपने साथी को मरा हुआ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी सैम के ग्रुप की एक लड़की, जिसका नाम तारा होता है, वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होती है। वो कहती है कि तुम सभी लड़के आपस में एक दूसरे को तकलीफ दे दो और हम लड़कियों को रहने दो। लेकिन वो बिजनेसमैन मना कर देता है कि ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर कोई लड़का लड़की नहीं देखा जाएगा, तकलीफ सबको इक्वल दी जाएगी। इसलिए सबसे पहले वो बिजनेसमैन ही तकलीफ सहने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो यहाँ से सबसे पहले निकलना चाहता है। इसलिए सब लोग उसे कुर्सी पर बैठाकर खूब मारते हैं। 1 घंटा उसे मारने के बाद ये लोग रुक जाते हैं, जहाँ पर बार परसेंटेज सिर्फ 7% तक बढ़ती है। लेकिन जाहिर है ये उनके लिए काफी नहीं था। इसमें टाइम ज्यादा लगने के साथ साथ दर्द भी ज्यादा हो रहा था, इसलिए अब इन्हें कोई आसान तरीका चाहिए था जिसमें टाइम कम लगे और दर्द ज्यादा हो। इसलिए अब उस बिजनेसमैन को ये रियलाइज होता है कि उसने पहले नंबर पर मार खा के गलती कर दी, क्योंकि उसमें उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन इतना ज्यादा बार ऊपर नहीं बढ़ा। इसके बाद ये लोग उस बिजनेसमैन को एक टेबल पर बांध देते हैं। तारा सबसे पहले डंडे से उसे बहुत मारती है। इसके बाद चाकू लेकर वो उसके सारे नाखून उखाड़ देती है, और इतने में भी उसका दिल नहीं भरता है तो वो उसकी टांग पर चाकू मारकर उसका मांस निकालने लगती है। इसके बाद वो उसकी टांगों में पेचकस घुसाकर उसकी घुटनों को तोड़ देती है। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इससे पहले कि वो उसे जान से मार देती, निक बीच में आकर उसे रोक लेता है। सारे लोग उसे खूब डांटने लगते हैं।
हैं जिस पर वो कहती है कि ये गेम टॉर्चर का है और मैं उसे टॉर्चर ही कर रही थी। अब इसमें मेरी क्या गलती है और तुम लोगों ने भी मुझे नहीं बताया था कि कब रुकना है, इसलिए मैं भी करती गई। इसके बाद वो लोग उस बिजनेसमैन की पट्टियां करने लगते हैं। इसके बाद तारा कहती है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें आराम से वेट करना चाहिए, हम टाइमर खत्म होने का इंतजार करते हैं, इसके बाद जरूर कोई ना कोई तो यहाँ पर आएगा, तब हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। टाइमर खत्म होने के बाद इनका डिवाइस वहीं ब्लास्ट हो जाएगा जिससे ये सभी लोग मर जाएंगे। इसके बाद सवाल उठता है कि अब अगला नंबर किसका होगा। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए निक की एक दोस्त किचन में गई, वहां जाकर वो प्लेट को तोड़ती है। अब उसका नाखून उखाड़ा गया था जिसकी वजह से उसकी उंगली से खून बह रहा था। अब वो उस बहते हुए खून से उस प्लेट के टुकड़ों पर नंबर लिख देती है। अब सब रैंडमली उसमें से एक एक टुकड़े को उठाते हैं और उस टुकड़े पर लिखे हुए नंबर के अकॉर्डिंग ही उनकी बारी आएगी टॉर्चर होने के लिए। अब टॉर्चर करने से पहले सभी ने ये रूल सेट कर दिया कि किसी को भी हद से ज्यादा टॉर्चर नहीं किया जाएगा। एक इंसान को तब तक ही टॉर्चर किया जाएगा जब तक कि उसका ग्राफ 6% तक ना बढ़ जाए, उससे ज्यादा नहीं। जब एक बार सबकी बारी आ जाएगी और ग्राफ नहीं बढ़ेगा तो दोबारा से सबकी बारी आएगी। यानी कि इस गेम में 2 राउंड हो सकते हैं। इसके बाद सैम की बारी थी। वो टेबल पर जाकर बैठ जाता है। जब वो अपनी शर्ट उतारता है तो उसकी बॉडी पर ऑलरेडी जख्मों के निशान दिखाई देते हैं। अब उसे लिटाकर गरम गरम प्रेस उसके पेट पर लगा दी जाती है जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। उसे इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो खुद ही कह देता है कि मेरे नाखून उखाड़ दो पर ये प्रेस हटा दो। निक उसकी 2 उंगलियों के नाखून उखाड़ देता है और इतने में ही वो ग्राफ 6% बढ़ जाता है और निक की बारी पूरी हो जाती है। उसने बहुत ही आराम से दर्द सह लिया, वो ज्यादा चीखा चिल्लाया नहीं था और इससे बाकी लोगों को भी हिम्मत मिली। अब इसके बाद निक की बारी थी जिस वजह से उसकी वाइफ परेशान हो रही थी और वो रोने लगती है। लेकिन निक की वाइफ के पास दर्द की कुछ गोलियां थी जिससे उसे नींद आने लगेगी और दर्द नहीं होगा। वो कुछ गोलियां खुद खा लेती है और कुछ निक को खिला देती है ताकि उसे दर्द ना हो। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। अब इसके बाद वो लोग निक को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसका बार बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था क्योंकि टॉर्चर करने का मकसद यही था कि दर्द हो और दर्द की वजह से ही वो दिमाग से केमिकल निकलेगा जिससे ग्राफ आगे बढ़ेगा। दिमाग को अगर सुन्न कर दिया जाएगा तो केमिकल भी नहीं निकलेगा। यानी कि ऐसा टॉर्चर सहने का कोई फायदा ही नहीं है। ये बात निक की वाइफ को नहीं समझ आई और जब उसे ये रियलाइज होता है तो वो और भी ज्यादा रोने लगती है। अब बेचारे निक को डबल टॉर्चर सहना पड़ा था। उसके अंदर ड्रिल भी चलाई गई थी तब जाके उसका 6% ग्राफ बढ़ा था जिससे सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इसलिए डरकर सैम की एक दोस्त छुप जाती है क्योंकि अब उसी की बारी थी। लेकिन वो लोग जैसे तैसे उसे ढूंढकर बाहर लाते हैं और अच्छे से उसे टॉर्चर किया जाता है। उसकी एक कलाई भी काट दी थी, उसके मुंह में चम्मच घुसा दी गई थी। जब वो दर्द में तड़प रही थी उसके थोड़ी देर बाद निक होश में आ जाता है। निक अपनी वाइफ को शांत करता है। तभी उसकी वाइफ उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सारी बात तारा ने सुन ली थी। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि अब निक की वाइफ के साथ साथ उसके बच्चे को भी टॉर्चर होना पड़ेगा जिससे ग्राफ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। अब क्योंकि निक की वाइफ की बारी थी टॉर्चर होने के लिए, लेकिन उसकी जगह निक आता है टॉर्चर होने के लिए और जो पेन किलर्स बचे थे वो उसने उस बिजनेसमैन को दे दिए थे। लेकिन निक ऑलरेडी बहुत ज्यादा लाचार हो चुका था, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। सबको पता था कि अगर ये दोबारा टॉर्चर होगा तो ये मर भी सकता है। इसलिए अब निक की वाइफ और उसके फ्रेंड्स एक साथ आगे आते हैं। वो लोग एक खौलते हुए पानी में हाथ डुबाएंगे और जब तक इन तीनों का 6% नहीं बढ़ जाता ये हाथ बाहर नहीं निकालेंगे। जैसे ही ये दोनों अंदर हाथ डालते हैं, इनमें से एक तीसरी लड़की डर के मारे अपना हाथ अंदर नहीं डाल पाती है। लेकिन निक की वाइफ और उसका दोस्त अपना हिस्सा करते रहे। एक बार पानी में डालने के बाद ये लोग दोबारा से अपने हाथ को अंदर डालते हैं और तभी तारा वहाँ पर आ जाती है। वो एक चाकू लेती है और निक के ऊपर वार कर देती है जिससे सारा पानी निक के दोस्त के ऊपर गिर जाता है। इससे बार काफी तेजी से ऊपर बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ तारा के इरादे कुछ और ही थे। वो तो उस लड़के को जान से मारना चाहती थी। वो चाकू लेकर उस पर हमला कर देती है लेकिन तभी पीछे से निक आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब इनका बार 48% तक जा चुका था और टाइम 5.5 घंटे बचे थे और अब बारी थी तारा की, जिसे टॉर्चर करने के लिए हर कोई तैयार था क्योंकि वो बहुत ही सेल्फिश लड़की थी। अब उसके साथ टॉर्चर होने वाला था। ये देखकर वो बौखला जाती है और वो वहाँ पर पड़ा एक औजार निक की दोस्त की गर्दन में घुसा देती है जिसकी वजह से उसकी गर्दन से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर मर जाती है और मरने की वजह से उसका केमिकल भी बर्बाद हो जाता है जिसकी वजह से वो बार वापस नीचे आ गया था। ये देखकर निक के दोस्त को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में उठता है और तारा को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी निक उसे रोक लेता है। वो उसे समझाता है कि ऐसा मत करो, ये बेवकूफी होगी क्योंकि अगर उसे जान से मार दिया जाए तो हम सबको और भी ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ेगा। इसलिए उसे मारने का कोई फायदा नहीं है। उसे मारने की बजाय अपना गुस्सा उस पर निकालो, इससे हमारा फायदा होगा। निक का दोस्त मान तो गया था लेकिन वो कहता है कि टॉर्चर मैं करूंगा, इसलिए उसे मौका दिया जाता
जाता है। वो एक लकड़ी को उठाता है और उसकी गर्दन पर मारता है। फिर वो एक कटर मशीन को उसकी बॉडी पर जगह जगह रगड़ता है और ऐसा तब तक चलता रहा जब तक वो बेहोश ना हो गई। इसके बाद वो बार परसेंटेज 84% तक पहुंच गया। लेकिन अब इनके पास टाइम कम बचा था। अब इनके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम बचा था। बचे हुए 5 लोग फैसला करते हैं कि हम अपने अपने गर्दन की हड्डियां तोड़ेंगे। इससे उन्हें इतना दर्द होगा कि इन्हें और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, पार पूरा हो जाएगा। इसलिए निक का एक दोस्त एक रेंच उठाकर बारी बारी सबके गर्दन की हड्डियां तोड़ता है। लेकिन जब बारी आती है निक की वाइफ की तो वो रुक जाता है। इसके बाद निक उसी रेंच को लेकर उस लड़के को मार देता है, जिससे बार कंप्लीट हो जाता है। ऐसा होते ही उस औरत की वीडियो दोबारा से प्ले होती है, जिसमें वो कह रही थी कि बहुत अच्छा, तुम सब जीत गए हो। अब तुम सब ऊपर वाले कमरे में जा सकते हो, जहाँ एक डिवाइस के जरिए तुम्हारे केमिकल वाले जार को निकाल लिया जाएगा, जिसके बाद तुम लोग आजाद हो जाओगे और यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर उन लोगों को सुकून मिलता है। ये लोग ऊपर जाकर बारी बारी अपने जार को निकलवाते हैं और एक दरवाजा सबको बाहर भेजता है। जब निक का दोस्त उस गेट से बाहर जाता है तो वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर निक को शक होता है। वो जब बाहर आता है तो पता चलता है कि सब लोग मरे पड़े हैं, क्योंकि उन्हें सैम मार रहा था। वो निक के दोस्त को चाकू से मार देता है। उधर निक की वाइफ अभी भी उसी नीचे वाले कमरे में थी। वो उस बिजनेसमैन को वहाँ से निकालने में उसकी मदद कर रही थी। तभी वो बिजनेसमैन उसे बताता है कि मैंने एक ऐसे ग्रुप के बारे में सुना था जो इंसानों को टॉर्चर करके उनका केमिकल निकालकर दवाई बनाते हैं। वो एक गोली $12,000 की बिकती है। पर उस बेचारे को क्या पता था कि वो भी इसी ग्रुप के चक्कर में फंस जाएगा। बातें करते करते ही वो दम तोड़ देता है और मर जाता है, जिससे उसका केमिकल जाया होने की वजह से बार फिर से नीचे आ जाता है। वो 88% पर आकर रुक जाता है और वो रूम वापस लॉक हो जाता है। इसका मतलब निक की वाइफ दोबारा से यहाँ पर फंस गई है और उसे उस बार को कंप्लीट करने के लिए दोबारा से खुद को टॉर्चर करना पड़ेगा और उसके पास सिर्फ 18 मिनट का टाइम बचा था। वो एक भी मिनट गवाए बिना खुद को टॉर्चर करने में लग जाती है। अपने जले हुए हाथ पर वो सबसे पहले ब्लीच डालती है और फिर उसी हाथ को वो दरवाजे के बीच में लाकर बार बार उसमें मारती है, यहाँ तक कि वो अपनी कमर भी जला लेती है और फिर उसी हाथ में वो कील ठोकती है। तब जाकर वो बार फिर से पूरा होता है और फिर वो बाहर आती है और अब उसके निकलने की बारी थी। लेकिन सैम ऐसा नहीं होने देगा। वो अपना डिवाइस तो निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो एक बटन को दबाता है सबके डिवाइसेस पर लगा हुआ जहर चालू हो जाता है। इससे सारे लोग तड़पने लगते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो मर रहे थे। तभी सैम निक को बताता है कि ये मेरी 5वीं बार है, यानी ये 5वां ग्रुप था जिनके साथ निक गेम खेल रहा था, क्योंकि पूरे गेम में हमने देखा यही सभी लोगों को आइडियाज दे रहा था और इसकी बॉडी पर ऑलरेडी जख्मों के निशान थे। पर ये भी कोई ग्रुप का मालिक नहीं था, बस ये एक सर्वेंट था। वो जब निक को ये सारी बातें बता रहा था, इसी बीच निक अपनी तैयारी कर लेता है। वो एक पेचकस अपने साथ लेकर गया था, जिसे वो सैम के अंदर घुसाकर उसकी जान ले लेता है। ऐसा करने के बाद जल्दी से निक वहाँ पर पड़ी हुई एक दवाई लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वो भी अपना डिवाइस निकाल लेता है। इसके बाद वो वही दवाई अपने दोस्त को देता है, लेकिन मौके पर ही उसके दोस्त की जान चली जाती है। इसके बाद वो अपनी बेहद जख्मी वाइफ के पास जाता है, लेकिन इसी बीच में उसकी वाइफ भी मर जाती है। निक अकेला ही बचा था। वो एक कटर से दरवाजे के लॉक को तोड़ता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर निक उसी गैस स्टेशन के सामने खड़ा था जहाँ से उस मॉडल को उसने पिक किया था और उसे उसकी कार के पास ड्रॉप किया था। वो उसी का इंतजार कर रहा था। वो जैसे ही वहाँ पर आती है, निक उसका पीछा करने लगता है। इससे पहले वो किसी और को अपना शिकार बना पाती, निक उसे मारकर बेहोश कर देता है, फिर गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाता है। अब उसके जरिए वो बाकी सभी लोगों तक पहुंचेगा जो इस ग्रुप को चला रहे थे। वो अपनी बीवी का बदला इस ग्रुप को चलाने वाले लोगों से लेगा और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।